दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल बेसिक कोर्स में। आज का टॉपिक है व्हाट इज आरसीसी। तो आरसीसी क्या है? जो इसका फुल फॉर्म है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज कंपोजिट मटेरियल इन विच कंक्रीट रिलेटिव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ductility are compensated for by the inclusion of reinforcement having higher tensile strength or ductility. The reinforcement is usually through not necessarily steel bar and is usually embedded passively in the concrete before the concrete set. तो कंक्रीट आरसीसी क्या है? ये आरसीसी जो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है या रेनफोर्स कंक्रीट है, वो कंपोजिट मटेरियल का है इन विच कंक्रीट रिलेटिव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें कंक्रीट जो है रिलेटिव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड डक्टिलिटी कंपेंसेट होता है फॉर बाई इंक्लूजन ऑफ रेनफोर्समेंट से हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और डक्टिलिटी जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें वो हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी रहता है। द रेनफोर्समेंट इज यूजुअली थ्रू नॉट नेसेसरली स्टील बार। जो रेनफोर्समेंट है जो थ्रू नॉट नेसेसरली स्टील बार हो या रीबार एंड इज यूजुअली एम्बेडेड पैसिवली इन कंक्रीट बिफोर द कंक्रीट। कभी एम्बेडेड रहता है पैसिवली इन द कंक्रीट बिफोर द कंक्रीट, जब सेट होने से पहले। ठीक है। उसका एडवांटेज ऑफ आरसीसी क्या है? तो आरसीसी का एडवांटेज है कि इज वेरी गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। जो आरसीसी जो है वो गुड स्ट्रेंथ है इन टेंशन एज वेल कंप्रेशन में। आरसीसी स्ट्रक्चर आर ड्यूरेबल इफ डिजाइन आर लेड प्रॉपर्ली। आरसीसी स्ट्रक्चर वो ड्यूरेबल है जब उसको डिजाइन और लेड प्रॉपर्ली करेंगे। दे आर लास्ट अप टू 100 ईयर। अब वो कब तक लास्ट करेगा? वो 100 ईयर तक वो टिका रहेगा। आरसीसी स्ट्रक्चर आर मोर फायर रेजिस्टेंट देन अदर कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक स्टील एंड वुड। ठीक है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर जो है जो वो है मोर फायर रेजिस्टेंस है अदर मटेरियल से, स्टील एंड वुड से। आरसीसी इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू मॉइस्चर। आरसीसी जो है ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू मॉइस्चर है। प्रॉपर्ली डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर है स्टेमली रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक। और प्रॉपर्ली डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो स्टेमली जो है रेजिस्टेंट रहेगा अर्थक्वेक के। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी क्या है? आरसीसी स्ट्रक्चर है हैवियर देन स्ट्रक्चर ऑफ अदर मटेरियल लाइक स्टील वुड एंड ग्लास इटीसी। आरसीसी स्ट्रक्चर जो है हैवियर होता है अदर स्ट्रक्चर से। ठीक है। आरसीसी नीड लॉट ऑफ फॉर्म वर्क, सेंटिंग, शटरिंग एंड फिक्स थस रिक्वायर लॉट ऑफ साइट स्पेस एंड स्किल लेबर। तो आरसीसी में है कि ज़्यादा फॉर्म वर्क यूज होगा, सेंटिंग और सेटिंग में टाइम लगता है फिक्स करने में। थस रिक्वायर लॉट ऑफ साइट स्पेस चाहिए और स्किल लेबर चाहिए इसमें। कंक्रीट टेक टाइम टू अटेन इट फुल स्ट्रेंथ। थस आरसीसी स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन अनलाइक स्टील स्ट्रक्चर। कंक्रीट जो है वो टाइम लेता है फुल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। ठीक है। थस आरसीसी स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज। आरसीसी स्ट्रक्चर को हम लोग इमीडिएट यूज नहीं कर सकते आफ्टर कंस्ट्रक्शन अनलाइकली स्टील स्ट्रक्चर, खास करके स्टील स्ट्रक्चर को। ठीक है। टाइप ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। अब कौन कौन टाइप का लोड है आरसीसी स्ट्रक्चर पर आता है? तो डेड लोड आता है, इम्पोज लोड आता है, विंड लोड आता है, स्नो लोड आता है और अर्थक्वेक लोड आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। मेथड क्या है आरसीसी डिजाइन का? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड है। ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, स्ट्रेस मेथड क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लीनियर इलास्टिक थ्योरी और द क्लासिक इलास्टिकल थ्योरी। ये मेथड किस पर बेस्ड है? लीनियर इलास्टिक थ्योरी पर या क्लासिकल इलास्टिक थ्योरी पर। दिस मेथड इंश्योर्ड एडुकेट सेफ्टी बाय suitable resisting the stress in the material induced by the expected working load on the structure। अब ये मेथड क्या है कि इंश्योर होता है एडुकेट सेफ्टी बाय सुटेबल रेजिस्टिंग द स्ट्रेस। अब सुटेबल रेजिस्टिंग द स्ट्रेस करके इन द मटेरियल induced by the expected working load on the structure और in the material induced by the expected working load on the structure। ठीक है। The assumption of linear elastic behavior considered justifiable since the specified permeable stress are kept well below the ultimate strength of the material। The assumption of linear elastic behavior क्या है? उसको consider किया जाता है justifiable since the specified permeable stress है उसको kept किया जाता है below the ultimate strength of the material में। ठीक है। The ratio of yield stress of the steel refers or the cube strength of the concrete
to the corresponding permeable or working stress is usually called factor of safety. A ratio of yield stress of the steel reinforcement or the cube strength of the concrete to the corresponding permissible or working stress, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. The WSM used as a factor of safety is about 3 with respect to cube strength of the concrete and factor of safety of about 1.8 with respect of yield strength of the steel. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है with respect to cube strength और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 है with respect to yield strength of the steel. ठीक है. उसके बाद है अल्टीमेट लोड ऑफ मेथड. दिस मेथड is based on the ultimate strength of the reinforcement concrete at the ultimate load is obtained by enhancing the service load by some factor called load factor for giving desired margin of safety. Hence this method is called referred to the load factor method or ultimate strength method. ये मेथड जो है किस पर बेस्ड है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट पर एट अल्टीमेट लोड पर. ठीक है, अल्टीमेट लोड पर ये बेस्ड है. Is at the ultimate load is obtained by this method based on ultimate strength of reinforcement concrete पर ये बेस ultimate strength of reinforcement concrete पर at the ultimate load पर जब है is obtained by enhancing the service load by some factor. अब ultimate load कैसे obtain करता है? by enhancing the service load by some factor called load factor, इसको हम लोग कहते हैं for giving a desired margin of safety. Hence this method is also referred to the load factor method. अब इस मेथड को क्या हम लोग रेफर करते हैं? लोड फैक्टर मेथड कहते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड बोलते हैं. ठीक है. इन द अल्टीमेट लोड फैक्टर in the ultimate load method, state condition at the state of its pending collapse of the structure is analyzed. और ultimate load method में stress condition at state of pending collapse of the structure को हम लोग analyze कर लेते हैं. Thus using the non-linear stress strain curve of concrete and steel. कैसे analyze करते हैं? तो using a non-linear strain curve से of concrete and steel से. The safety measure in the design is obtained by the use of proper load factor. अब जो safety measure है in the design कैसे obtain करते हैं? use of proper load factor से. The satisfactory strength performance at ultimate load does not guarantee satisfactory serviceability performance at normal service load. और जो satisfactory strength performance है अल्टीमेट लोड का, अल्टीमेट लोड वो गारंटी नहीं लेता है satisfactory सर्विसिबिलिटी परफॉर्मेंस का एट नॉर्मल सर्विस लोड पर. ठीक है. उसके बाद आता है लिमिट स्टेट मेथड. लिमिट स्टेट आर द acceptable limit for the safety and serviceability requirement of the structure before failure occur. लिमिट स्टेट क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट है फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट का ऑफ ए स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर ऑकर गए. ठीक है. The design of a structure by this method will thus ensure that they will not reach limit state and will not become unfit for the user for such they are intent. The design of structure by this method, इस मेथड से क्या कहता है? इंश्योर करता है कि that they will not reach limit state and will not become unfit for the use. और वो अनफिट नहीं होगा यूज के लिए फॉर विच दे आर इंटेंडेड, जिसके लिए वो बनाया गया है. ठीक है. It is worth mentioning that a structure will not just fail or collapse by violating the limit. ये वर्ड मेंशन किया गया है कि structure will not just fail or collapse by violating the limit state. ठीक है. Failures therefore implies that clearly defined limit state of structure usefulness having been exceeded. अब फेलियर जो है therefore implies क्या करता है? clearly define करता है लिमिट स्टेट को, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर को कि वो यूजफुलनेस है हैव बीन एक्सीडेड. ठीक है. लिमिट स्टेट और टू टाइप का होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस. फॉर मोर कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and please press the bell buttons for notification of my channels. Thank you.